जो कबीर जी है, बहुत ही बढ़िया अच्छे अच्छे दोहे हमें बता के गए, और उस दोहे में बहुत ही बढ़िया गहन वाली बात हमें समझा के बता के गए। जैसे हमने अभी बोला कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, आके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी, गोविंदियो बताए। ये वही वाली स्थिति है। गुरु मिल गए हैं। अगर विश्वास है हमें कि हमें जो गुरु मिले हैं वो हमें अपने परमात्मा से, हमें अपने आप से मिलाने ही वाले हैं, ये अगर हमें विश्वास है और हमने उनके गुरु शरण को ग्रहण कर लिया, उनकी शरण में बैठ गए, तो गोविंद आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। लेकिन इतने अच्छे परमात्मा के आशीर्वाद से आपको गुरु सदगुरु सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन वहीं पे भी जाके हमारे मन में कोई किस डाउट रूप आता है क्या? डाउट आता है, अरे भाई ये कैसे बताएंगे, क्या होगा? ऐसा कोई होता है क्या? जब हमारे मन में ये चीज आ गई और हम विश्वास नहीं रख सके, हम पूर्ण भाव से समर्पित नहीं हो पाए, अपने आप को हम समर्पित नहीं कर पाए, वहां पे हमारी बुद्धि ने वहां पे कुछ ना कुछ आगे पीछे करना शुरू कर दिया, तो क्या होता है? हमारी यात्रा अटक जाती है। हमारे दिव्य ऊर्जाओं ने, दिव्य शक्तियों ने, हमारे गुरुओं ने हमें कृपा करके इस पृथ्वी के ऊपर अभी जो उनका जो रूप है, उनका जो कार्य कर रहा है, वो जो स्वरूप है, उनसे हमें मिलाते हैं। लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर देते हैं और अपनी यात्रा को हम कहीं ना कहीं रोक देते हैं, भटकाव हो जाता है। तो रेकी में हम जब हीलिंग करेंगे तो भी यही होगा। वो तो आपके पास आ गए, उसने परमात्मा ने काम कर दिया, उस गुरु ने काम कर दिया कि यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां पे जाके वो इंसान अगर विश्वास नहीं रखेगा, क्या होगा? यही वाली बात आ गई। सब कुछ हो जाने के किनारे पे आके भी प्यासा जाने वाली बात है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काफी लागू पार, बलहारी गुरु आपकी, गोविंद ही हो। गोविंद को अगर मिलना है, समझना है, जानना है कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे होते हैं, ये सारे उस स्वरूप को हमें जानना है, समझना है, उनसे मिलना है, तो सबसे पहले हमें किन से मिलना पड़ेगा? तो गुरु से मिलना पड़ेगा, सदगुरु से मिलना पड़ेगा। और वही हमें अपनी सही जगह पे भेज देते, सही जगह की पहचान करवा देते। गुरुजी प्रणाम। इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊपर बताया है, सबसे ऊपर गुरु का स्थान बताया है। गुरु भी कुछ भी नहीं। जैसे कल कितना बढ़िया सा एक तेजस भाई ने कितना बढ़िया सा हमें एक स्तुति सुनाई थी, बहुत ही बढ़िया सी अच्छी सी। गुरु के तो गुण जितने भी देवताओं ने भी गाए हैं भाई, गुरु बिन कुछ भी नहीं है। और पूरी ब्रह्मांड भी तो गुरु से टिका हुआ है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी, ये है क्या? गुरु। तो उसका नाम गुरुत्वाकर्षण रखा। और कोई नाम नहीं रख सकता क्या? कुछ भी दूसरा नाम नहीं रख सकता? क्यों गुरुत्वाकर्षण ही रखा? गुरु हर किसी को आकर्षित करते हैं, सबको बांध के रखते हैं, अपने आप से जोड़ के रखते हैं। ये गुरु का काम, हमें अपने आप से मिलाना, ये गुरु का काम। जीवन में आ जाते हैं, जीवन
धन्य हो जाता है। जिन जिनके जीवन में गुरु नहीं है, देखिए उनका जीवन को आप थोड़ा आस पड़ोस में ही देखा कीजिए, थोड़ी नजर कीजिए उनके, जिन जिनको आपको मालूम होगा कि इनके गुरु किए हुए हैं या नहीं, या ये किसी में मानते हैं या नहीं मानते हैं। उनके तरफ थोड़ी दृष्टि कीजिए, थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, वहां उनका जीवन देखिए, थोड़ा थोड़ा सा आपको अस्त व्यस्त सा लगेगा, सब कुछ होते हुए भी वहां पे अधूरा अधूरा लगेगा। और जहाँ पे गुरु का है, जो भक्ति में ही रहते हैं, गुरु को मानते हैं, उनके घर को देखिए, पैसों से नहीं कुछ नापा जा सकता है। क्या गुरु को पैसों से खरीदोगे? हाँ, नकली वाले मिल जाते हैं तो आप खरीद सकते हैं, बाकी असली वाले तो नहीं आएंगे भाई। क्योंकि वो तो एक झोपड़ी में रहते हैं, वहां पे भी जाना पड़ेगा आपको। अरे भाई, झोपड़ी में जाना पड़ेगा, भले आप इसी में बैठते हो, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। नीचे मिट्टी वाला रहता है, वहां पे बैठना पड़ेगा। हाँ, भले कितने भी व्हाइट एंड व्हाइट बन के गए, वहां पे बैठना पड़ेगा, तब जाके ये मिलता है। और यही ये सच्चे गुरुओं की पहचान है। आप उनको किसी भी तरीके से प्रलोभित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई मोह माया ये सब कुछ होता ही नहीं। उसको आपको खरीदना है तो आप एक ही चीज से खरीद सकते हैं, आपके समर्पण वाला भाव, आपका समर्पित वाला भाव। वो देखते हैं यार, ये मेरा कोई भी बात है, मेरा जो कोई भी गोल है, उसको जरा सा भी आगे पीछे नहीं होने देता है, जो भी बोल दिया वो करके रहता है। शिष्य का कार्य क्या होता है? अगर सही में हम किसी को अपना गुरु मान लिया है और उस गुरु को हमने सही में अपने जीवन में उतार लिया है, तो गुरु का दुख हमारा, गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य। जब हमारे भीतर ये भाव आने लगते हैं तो समझ लेने का है कि उनकी कृपा अविरत बरसेगी, उनका शरीर का कोई मतलब नहीं रहता है, उनकी कृपा कहीं और से आ रही है और वो सारी की सारी आपके पीछे लग जाती है, आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। तो देखो तो सही, छोटी सी जगह से देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं लोग, है कि नहीं? सोचने वाली बात है, कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं लोग। ये कैसे होता है? उन कृपा के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता कि बिना गुरु के ही सब कुछ हो जाता है तो क्या चाहिए था? हमें स्कूल भी जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, लेकिन जन्म होते ही दाई माँ गुरु, सबसे पहले हमारे गुरु, जिसने हमें दुनिया में सुरक्षित लाया, माँ की कोख से हमें अलग कर दिया, इस दुनिया में हमें सुरक्षित लेके आ रही है। सबसे पहले दाई। अगर वहीं पे कोई गड़बड़ी हो जाती तो सबसे पहला गुरु दाई। आज के जमाने में डॉक्टर नर्स लोग कार्य करते हैं, लेकिन दाई माँ, दूसरे गुरु हमारे, तो आप वहां पे क्या बोलते हैं, जो पिताजी की बहन रहती है, जो नाम देती है, बुआ जी। ये बुआ जी जो हमें नाम देती है इस दुनिया में, जिस नाम से हम पहचाने जाने वाले हैं, वो नाम देती है, वो दूसरे गुरु हो गए। नाम के बिना तो क्या होगा भाई, कौन पहचानेगा? तो इस शरीर जो इस पृथ्वी के ऊपर आया है, जिसको सुरक्षित दाई माँ ने लाया है, और इस शरीर को नाम बुआ जी देते हैं, वो दूसरे गुरु। तीसरे चौथे अपने माँ और बाप, माता जी और पिताजी हमारे,
जो बढ़िया से हमारे पालन पोषण करते हैं, बढ़िया से हमें संस्कार देते हैं, जीने के काबिल बनाते हैं। इस दुनिया में किस तरीके से रहना है, क्या संस्कार होने चाहिए, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ अतः से इति तक सब कुछ हमें समझाते हैं, बताते हैं, और हमें इस जीवन को कैसे सार्थक बनाना है, ये सारा समझाते हैं। चार हो गए, पांचवा बड़े हो गए, स्कूल में जाना शुरू कर दिया, एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, उससे आगे गए, कुछ और पढ़ना शुरू किया, और कर कॉलेज चले गए, ये कर दिए, यानी सारे के सारे टीचर पांचवे भी, जो इस दुनिया में हमें काबिल बनाते हैं, हमारे उपार्जन के लिए, कैसे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। ये हमारे गुरु, जो टीचर होते हैं, वो हमें सारे संस्कार देते हैं, हमें किसी न किसी में निपुण बना देते हैं, कि आपको कोई ना कोई टेक्निक आ जाती है, आपका कमाई का जरिया, आपके संस्कार, सब कुछ वहां से पाठशाला में आपको दिया जाता है, और वहां से आप तैयार होते हैं अपने जीवन में। आपको जो भी चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, वो भी सब ये हमारे पांच जो टीचर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, वो करते हैं। शिक्षक का साधारण नहीं होता, प्रलय और विनाश उसकी गोद में खेलते हैं। नमस्ते गुरु जी। शिक्षक चाहे वो सब कुछ कर सकता है। चाणक्य ने कहा कि चाणक्य जी का अपमान हो गया, और गुस्से में निकले पड़े, कुछ बोला, और वहां पे देखा एक लड़का राजा राजा खेल रहा था, और उसने देख लिया ये इसमें सब कुछ है जो मुझे चाहिए, और उसको फिर सब कुछ सिखाया, सब कुछ ज्ञान दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य महान राजा, शिक्षक है, सब कुछ कर सकता है, और उसने तैयार कर दिया, और फिर उस साम्राज्य को हासिल किया, एक नए तरीके से पूरे साम्राज्य को बनाया। नमस्ते गुरु पांच, जी। नमस्ते नमस्ते। पांच गुरु। और जिस घर में, जिस समाज में, जहां पे भी हमारा जन्म हुआ है, जिसको हम कुल बोलते हैं, और हर एक फैमिली का एक गुरु होते हैं, जिसको कुल गुरु बोलते हैं, छठे गुरु, वो छठे गुरु। छह गुरु तो हर किसी के जीवन में आते हैं। ये छह गुरु हर किसी के जीवन में आते हैं और मिल जाते हैं, और आनंद में रहते हैं सारे को, लेकिन सातवां मिलना बहुत भाग्य का होना जरूरी है। भाग्य होगा तो सातवां मिलेगा, भाग्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल होगा तो मिलेगा, वरना तो मुश्किल वाली बात है। यानी सातवां गुरु बहुत मुश्किल से मिलता है। जिन जिनको मिल गया है, अपने आप को भाग्यशाली समझो। और अगर सातवां गुरु मिल गया है, तो जो अभी हमने बताया, इसी तरीके से हमें हो जाना पड़ेगा, समर्पित हो जाना पड़ेगा, गुरु शरण में समर्पित हो जाए, उनके हो जाए। परेशानी हमारी परेशानी, गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य, विश्वास रखिए, उन्होंने जो बोला है विश्वास रखिए। यहाँ पे बुद्धि का कोई काम नहीं है। जहाँ पे बुद्धि चली, काम खत्म। वहां पे ना आप रहते, ना गुरु रहता है, ना कोई रहता, बुद्धि आई, बात खत्म। बुद्धि आएगी यानी तर्क वितर्क आएंगे। बुद्धि आई यानी तर्क वितर्क आएंगे। तर्क वितर्क आएंगे यानी आपको कुछ न कुछ उल्टे पुल्टे सोच आएंगे, यार ये कैसे होगा, ये क्या ऐसा होता है, वो होता है। और जहाँ पे बुद्धि को शांत कर दिया, साइड में रखे, भाई रख, बैठ जाके, आपका कोई काम नहीं। आपका मुझे
अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं उस जगह के ऊपर हूँ जहाँ पे मुझे चलाने वाला साक्षात्कार बैठा हुआ है, साक्षात बैठा हुआ है। मुझे आपकी अभी कोई जरूरत नहीं। जहाँ पे भी, जब कभी भी हम अपने गुरु के पास जाए, अपने सदगुरु के पास जाए, तो अपना जो ये दिमाग की जो ये बुद्धि का जो पूरा ये तंत्र है, उसको दरवाजे के बाहर ही रख के जाना चाहिए। हम तो ये समझते हैं, शांत बैठे, गुरु के मुख से निकलता हुआ हर एक वाक्य ब्रह्म वाक्य के समान है। किस समय पे क्या मिल जाएगा कोई मालूम। तो हर एक बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करें, वो क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये भी बात बहुत ध्यान से कोशिश करें। क्योंकि एक अनमोल मोती की तरह होता है, ब्रह्म वाक्य की तरह होता है, क्योंकि परमात्मा खुद थोड़े बोलने आते हैं। तो गुरु के मुख से जो कहा जाता है वो ब्रह्म वाक्य की तरह होता है, उसको हमें ग्रहण करना है। सातवें गुरु हमारे पुण्य से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। पर आप किसी को बना लिया यानी वो सदगुरु हो गए, वो भी नहीं। जहाँ पे हम बार बार आपको बोलते हैं, जहाँ पे आपका अपने आप दिल से निकलने लगे कि नहीं भाई ये भी हमारे गुरु, जहाँ पे आपकी आंखें ऑटोमेटिक आंसू बहाने लगे, ऑटोमेटिक उनसे कदमों में आपका झुकाव हो जाए, वही समझ लेना है आपकी गुरु। उल्टी पुल्टी जगह पे मत झुका करें, हर जगह पे क्यों नहीं झुक जाना है। जय श्री राम कर लेके आओगे कुछ ना कुछ। कि नेगेटिविटी लेके अपने को क्या करना है। खुद के गुरु खुद बन जाओ, हमने तो यही बोला है। सातवें गुरु सदगुरु होते हैं। सातवें गुरु सदगुरु, सदगुरु यानी खुद परमात्मा। क्योंकि वही एक वन वे है जहां से हम अपने आप को पहचान सकते, वही हमें अपने आप से मिला सकते, वही हमें परमात्मा से मिला सकते। बाकी और किसी के पास है ही नहीं। ये जितने भी गुरु बताए उसमें से किसी के पास वो नहीं रास्ता है जो सदगुरु करवा सकते। सदगुरु वो सबका कार्य कर सकते, लेकिन वो सब उनका कार्य नहीं कर सकते। अरे एक समय आएगा, सदगुरु जो होते हैं, गुरु होते हैं, वो परमात्मा का भी काम कर लेते हैं। परमात्मा इनका काम नहीं कर सकते। परमात्मा और गुरु में भेद बहुत मुश्किल वाली बात है, बहुत उसमें आप भेद कर ही नहीं पाओगे। ये इनको परमात्मा कहे या गुरु कहे, ये भी मुश्किल वाली बात है, ये भी मुश्किल वाली बात है। तो बहुत ही पुण्य कर्म से, बहुत ही भाग्य कर्म से हमें ये सदगुरु का हमारे जीवन में आना होता है, और हम सदगुरु के शरण में चले जाते हैं, तो हमारे जीवन से समस्या है ही नहीं भाई। समस्या क्या, कुछ भी नहीं, कोई समस्या हमारे जीवन में है ही नहीं। समस्या कुछ होती ही नहीं है। लेकिन जब तक हमारे जीवन में सदगुरु का आगमन नहीं होता है, तब तक क्या लगता है, छोटी छोटी स्थितियां परिस्थितियां छोटी बातें भी हमें बड़े पहाड़ जैसी लगती है। यार मैं दुनिया में सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ऐसे उठा के जैसे गाते हैं, इस तरीके से आपकी छोटी छोटी बातों का बोझ इतना सर के ऊपर उठाते और गाते रहते हैं, बस सारी दुनिया का बोझ। अरे भाई बाहर देख, तेरा तो कुछ भी नहीं है। हाँ? दुनिया में कितना गम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना देखो जरा थोड़ा और नजर दौड़ाओ जरा। कभी कभी ये मोटिवेशनल होते हैं ना, इनको भी देखा करो, सुना करो, समझा करो, मजा आएगी।
एक जीने का हौसला आएगा आपको। कहीं पे भी हम मायूस हो जाते हैं तो वहां से हमें हिम्मत मिलती है। वो भाई है जिसका दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे बिंदास वो सेविंग करता है, सब कुछ करता है, नहा धोता गाड़ी ये सब कुछ करके जाता है। उसका आप एक वीडियो देखोगे आपको लगेगा यार हम क्या कर रहे हैं। ना इसको बेचारे को दो हाथ है, ना दो पैर है, ना कुछ है। हम उसके सामने बेचारे लगते हैं, वो हमसे ज्यादा कार्य कर रहे हैं। और हम है कि अरे यार क्या करें, कोई काम ही नहीं मिल रहा, क्या करें, क्या करें। हम शिकायत करने में ही अव्वल नंबर रहते हैं। समाधान ढूंढने का हम कभी भी कोशिश नहीं करते। अरे हर चीज का समाधान ढूंढने की कोशिश में लगे रहो ना भाई, यार इसका समाधान क्या है। बातों को इतना लंबा खींचने की आदत अगर आप पे है तो उसको निकालने की कोशिश जरूर करें। अरे कोई भी नहीं, किसी भी चीज, कोई भी स्थिति आई, समाधान तुरंत। हमारी आदत होनी चाहिए इसका समाधान क्या है वो बताएं, बाकी सारी बात छोड़ें। हमारे पास कोई ज्यादा किटपिट 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 कर लंबा लंबा खींचता है या लंबी लंबी ऐसे बात करते रहते हैं, हम उसको बोलते हैं आप हमसे क्या चाहते हैं वो बता दीजिए, बात खत्म करें। किसी को आदत रहती है लंबी 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 लंबी, अरे भाई वो सुना हमने, सब कुछ समझ, एक आपने एक सेंटेंस बोला, हम सारी चीज समझ गए। आप हमें बोलिए आप हमसे क्या चाह रहे हैं वो बताए बस। तो हमें समाधान की हर स्थिति आती है, उसपे हमें यही ढूंढना है समाधान क्या हो सकता है इसका। समाधान हो जाना यानी कि संतुष्ट या चुप हो जाना, शादीन हो जाना, बात खत्म हो गई ना। लेकिन हमने आज तक वो आदत पाली नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा चिंगम खाना सीख लिया ना, खींचते चले जाए। न टेस्ट आता है, न पिघलती है। ऐसे हमारी परिस्थितियों के साथ हम छुड़ जाते हैं। न टेस्ट आता है, न पिघलती है, बस चबाते रहो। अरे यार क्या है, छोड़ो ना, फेंक दो ना, उसको जाने दो, साइड में करो, जीवन एकदम आनंदित हो जाएगा। लेकिन ये कब आएगा, ऐसे हम कैसे बन पाएंगे, ऐसे हम कैसे बन पाएंगे जब हमारे जीवन में कोई अच्छे इंसान का, कोई दिव्यात्मा का, कोई सदगुरु का आगमन हो जाएगा, ये सारी चीजों से हम परे हो जाते हैं। हमें कोई समस्या लगती नहीं, हमें समाधान का ही तुरंत रास्ता मिलता है। अरे ये है तो क्या हुआ है, बोलो ना क्या करना है, क्या ऐसे हो, चलो इसको बताओ, तब करो इस बात को। आपको उन स्थिति के भीतर उलझना पसंद ही नहीं आएगा। आपकी एक ही चीज है, अरे यार ये कब निपट जाए और मैं अपने में मस्त हो जाऊं। आप अपने भीतर मस्त रहना सीख जाते हैं। दमादम मस्त गल अली दम दम की। क्योंकि आप हर दम के अंदर परमात्मा का नाम लेना चाहते हैं। आपको तुरंत ये लगता है अरे यार मेरा एक सांस बिगड़ गया है यार, ये कहाँ ये झंझट आ गई, मेरी दूसरी सांस बिगड़ यार, कहाँ इसको जल्दी फटाफट निपटाओ। क्योंकि एक भी सांस हमारी बिगड़नी नहीं चाहिए, इसके लिए हम अलर्ट हो गए हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। सांसों को हमें बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि हम उसकी कैलकुलेशन समझ गए हैं। अब तक ज्ञान नहीं था तब तक ठीक था, ज्ञान नहीं था हमें तब तक ठीक था। लेकिन अब जबकि ज्ञान हो गया है तो क्या हो गया है। जब तक नहीं समझते कि गलती हो गई तो हो गई, इससे तो परमात्मा भी माफ करता है। लेकिन अगर हमने समझ लिया, जान लिया और हम गलती करेंगे तो, अब हमने जान लिया समझ लिया, अब तक हम
ये मच्छर को यूं करके मार देते, चुटको मार देते, इसको मार देते। अरे ज्ञान नहीं था तो कर दिया। करते थे ना, सारे के सारे हम करते थे। हाँ? करते थे भाई, इसमें है क्या, शर्माते का है वो। लेकिन अब क्या होता है, अगर कहीं पे बैठे, अगर पानी में भी वो जा रही है ना, ऐसे करके खींच के बेचारी छोटी से ऐसे उंगली करेंगे, हाथ के ऊपर उंगली के ऊपर चढ़ाएंगे, साइड में रख देंगे, अरे भाई चलो अपने रास्ते के ऊपर। ऐसा करते हैं कि दूसरा कुछ करते हैं? यही करते हैं भाई। अरे मत मारो। ये भाव बदल जाते हैं, ज्ञान होना, ये उसका उदाहरण। ये भाव अगर आपके भीतर आने लगे तो समझ लेना आप पूरे बदल गए हो। और अगर अभी भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपने ऊपर कार्य करना। सदगुरु अपने जीवन में आने का, और सही में हम सदगुरु के शरण में है, या उन्होंने जो बताया है उस रास्ते के ऊपर हम चल पड़े हैं, ये उसकी निशानियां है। अगर आपके भीतर ये भाव आते हैं, आप बदलते जा रहे हो, तो समझ लेना आपके जीवन में सदगुरु आए हैं। और अगर सदगुरु आए हैं तो आपने उनको पूरा समर्पित भी हो गया। सदगुरु तो आ गए, लेकिन कहीं हमने ही अपने दरवाजे तो बंद नहीं रखे, अभी भी कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो हमें तुरंत अपने ऊपर ध्यान करना चाहिए, हमें अभी भी बदलने की जरूरत। बैठे बैठे रोएंगे आप, भीतर से आनंद बाहर से आंसू, ये वाली स्थिति आपकी होने लगे, समझ लेना है यार, सदगुरु आए। कई किलोमीटर क्यों ना हो, हमें जाने का इच्छा हो जाती है, कई किलोमीटर दूर क्यों ना हो, हमें मिलने की इच्छा हो जाती है, अरे चल भी मिल लेते हैं उनसे। ये सारी चीजें जब अपने भीतर आना शुरू हो जाती है, हमें समझ लेना है हमारे जीवन में परमात्मा ने कोई कोई चमत्कार कर दिया है। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी दिव्यात्मा आ गई है, जिनका नाम, जिसको ब्रह्मांड में सदगुरु के नाम से पहचाना गया है, एक तत्व है जिससे हमारा मिलना हो गया। छह तो हर किसी के जीवन में आएंगे जो हमने गिनाए, वो छह गुरु तो हर किसी को मिलेंगे। छह नहीं मिलेंगे तो पांच तो मिल ही जाएंगे, पांच नहीं मिलेंगे तो चार तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। लेकिन सातवां मिलना बहुत भाग्य का है। सातवां ऐसे नहीं मिलेगा, और वो भी सही वाला तो मुश्किल वाली बात। इसलिए कबीर जी ने साफ साफ बोल दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े का कोई लागू पाए, बलहारी को गोविंद। गुरु आते हैं तो आपका परमात्मा से मिलन तय हो गया है, मिल ही गए हैं, समझो। उसमें हमें जरा सा भी सोचने वाली बात ही नहीं, क्या ये मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, कराएंगे या नहीं कराएंगे। अरे मिल ही जाते हैं भाई, मिल ही जाते हैं। और हम भी देख रहे थे ऐसे ऐसे करके, यार ये सारे के सारे बोल रहे हैं जाना है, जाना है भीतर को, जाना है, मिलना है, मिलना है, इनको मिलना है। अरे क्या यार, मिलना क्या भीतर, क्या क्या बोल रहे हो आप, कैसे करेंगे? फिर हम निकले, साथ में रहेंगे, साथ में जाएंगे, हाथ पकड़ेंगे, सब चलेंगे। ऐसे थोड़ा है बोल देने से सब कुछ हो। अरे करना भी तो पड़ेगा कि नहीं। और फिर चले, जिन जिनका है वो सारे के सारे चल पड़े हैं। और जिनको लगता है वो लेफ्ट राइट होते रहते हैं, अपने को क्या है। लेकिन जिनको मालूम हो गया है, जिनने समझ लिया है, वो सारे के सारे चल पड़े हैं। इसके लिए ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, हाँ।
तो किसी की जरूरत नहीं है। वहां पे जाने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं, बस आपका भाव, आपका समर्पण, आपका गुरु के प्रति लगाव। गुरु ने बोला यानी ब्रह्म बात, तो बस बोल दिया यानी बोल दिया, ये वाला विश्वास जब हमें हो जाए तो समझ लेना आपका बेड़ा पार। बार बार हमें थोड़ा है कि इधर उधर घूमते रहना है, दूसरी बार आएंगे तो ये झंझट में जाएंगे। अरे हम कोई झंझट में जाने वाले, आनंद ही आनंद करने वाले। तो हम सारे के सारे, हम ये समझ रहे हैं कि हम सारे के सारे बहुत ही भाग्यशाली। अगर अभी भी कहीं भूले भटके से अगर हम कहीं कहीं कोई गलतियां कर रहे हैं, तो जरूर से हमें उस गलतियों के ऊपर ध्यान करना है, उस गलतियों को हमें सुधारनी है। भूल से भी ये गलतियां ना करें। गुरु अगर हमारे जीवन में आ गए तो उनके शरण में बिना बुद्धि को इस्तेमाल किए हुए, क्योंकि ये आपको वहां पे टिकने नहीं देगी। इसका काम है आपका रास्ता रोक ले। आज्ञा चक्र के ऊपर भी आते हैं तो आपका रास्ता यही रोकती है बुद्धि। बुद्धि से खिलवाड़ करता है परमात्मा, आपकी बुद्धि को काम पे लगा देगा और आप भटक जाए। इसलिए हमारे गुरु जी हमेशा गाया, ये भजन गाते हैं, बुद्धिहीन बना दे प्रभु। हमें ये सबसे बढ़िया लगता है, बुद्धिहीन बना दे प्रभु। बुद्धिहीन बन जाएंगे तो भी कुछ हो पाएगा, वरना तो गड़बड़ी। बुद्धिहीन हो जाना यानी ये नहीं पागल हो जाना। गुरु के पास परमात्मा के सिवा कोई बात ही नहीं होती है। सत्य के सिवा वहां पे कोई बात नहीं होती, फिर आपको बुद्धि का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही वहां पे नहीं रहती। इसलिए बोला गया है कि बुद्धिहीन बनाते। अगर वहां पे आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, आपको बोला गया कण कण में परमात्मा है। सदगुरु ने बोला, सदगुरु ने बोला यानी परमात्मा ने बोला कि कण कण में परमात्मा है। वहां पे हमने बुद्धि लड़ाई, कण कण में कैसे होगा यार, हो सकता है क्या, कण कण में कैसे होगा, नहीं होगा। बुद्धि दौड़ाई, नहीं होगा। अरे हम पढ़े लिखे हैं, वहां पे भी बताया गया है, पुस्तकों में लिखा, हम पढ़े तभी कुछ सीखे। हर किसी चीज को तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, आखिर में क्या होता है? एटम, परमाणु, अणु, पार्टिकल्स आएंगे छोटे छोटे। तो वो क्या है? एनर्जी तो है वहां पे, आखिर में जाके तो एनर्जी ही दिखती है। तो परमात्मा क्या है? एनर्जी तो है। पार्टिकल्स की तरह वो पड़े रहते हैं, अगर पकड़ने जाओगे तो एनर्जी भर के कहीं ना कहीं तुरंत ही छूमंतर हो जाते हैं। पकड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं पकड़ में आएंगे। बुद्धि जहाँ पे हमारी इस्तेमाल हम करने लगते हैं, वहां पे वो गुम हो जाते हैं, छूट हो जाते हैं। विचार आता है ये देव, उसके पहले भी क्या कुछ थी, देव को हो गए, उसके पहले भी कुछ नहीं है, कहाँ गए? तो सारे देव देवता ये तो बाद में हुए, इसलिए तो उनकी स्टोरियां लिखी गई, उनकी कहानियां लिखी गई, और हम पढ़ भी रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हैं। हजारों लाखों वर्ष पहले ये सारे दिव्य आत्माएं हो गए, ऐसे तो नहीं बनाया होगा ना सारा, लिखा गया सब कुछ। कुछ कुछ दिव्य आत्माएं, कुछ कुछ ऐसी आत्माएं, महापुरुषों का तो कई युगों तक उनका वर्णन है। त्रेता युग, द्वापर युग, हाँ, सतयुग, ये सारे के सारे युगों में वो आते हैं, इतने जीवित रहते थे लोग। सोचो वाली बात, ये क्या हो सकता है? पॉसिबल है? अरे हाँ भाई है।
वहां पे बुद्धि चलाएंगे नहीं, कुछ समझ पाएंगे नहीं, बुद्धि से सब कुछ समझ जाएंगे। आपने जाना समझा, जहाँ पे सांस नहीं रहती है, हमारा खान पान बदल जाए, एक फल खाते हैं तो क्या ऊर्जा बढ़ती है कि नहीं? और वहां पे रोटी सब्जी खाएंगे तो क्या होगा? डाउन होगा। बड़ा हुआ खाया, एक फल खाए यानी ऊर्जा खाए, ऊर्जा से उसने अपना जीवन हमें दिया, अपनी पूरी ताकत हमें दी। कच्चा सलाद खाया तो क्या ऊर्जा बढ़ गई। और पका हुआ 1 घंटे से ज्यादा ठीक नहीं रहता है, वरना उसमें भी जीवाणु आना शुरू हो जाते, बैक्टीरिया आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी बातें, ये सब कुछ हमें समझाएगा कौन? सदगुरु के सिवा कोई भी हमें न ये बात समझा सकता है, ना बता सकते। इसलिए जीवन में सदगुरु का होना बहुत भाग्य की बात है और अद्भुत बात है। तो जिन जिन के जीवन में भाई ऐसे सदगुरु आए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि उनकी शरण पकड़ के आगे निकल जाए। और अभी भी आपके गुरु जीवन में जो सदगुरु आए हैं और अभी भी अगर आप भटक रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, भटकना नहीं है। लक्ष्य तय करके चल पड़ना है, उनके साथ उनकी उंगली पकड़ के चल पड़ना है। और बात छिड़ी है तो एक बात और चलते हैं, थोड़ा स्टेप एक और आगे चलते हैं। लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु पकड़ के बैठे हुए हैं। चलिए थोड़ा और ले चलता हूँ आगे। ये बहुत है, ये ऐसे किस्से बहुत है, इसलिए अभी एक स्टेप आगे ले जाता हूँ आप लोगों को। जिसके भी हमने शरण पकड़ लिए, सब कुछ कर लिए, यानी क्या सदगुरु हो गए क्या? क्या आपके जीवन में ऐसे आ गए क्या? मेरी सहेली ने बोला था चलिए यहाँ पे बड़ा सा दरबार लगता है, अच्छा लगता है, चलिए ना वहां पे चलते हैं ना। वहां पे हम गए ना, तो वहां पे गए और हमने ऐसे करके किया तो सतगुरु मिल गए, बहुत ही बढ़िया, इसको हमने सतगुरु। क्या बात हुई भाई, जान न पहचान में तेरा मेहमान। चलिए वो तो बात छोड़ दी, वो बात तो छोड़िए। फोटो वोटो सब ला देंगे, सब कुछ क्या से क्या करते रहेंगे मालूम नहीं, कोई समस्या आई तो बात मालूम नहीं। कभी उनके सामने वहां पे दरबार में जाके कि कितने साल तक बैठे रहे, सामने देखा नहीं, कभी कोई बार बुलाया नहीं। बस बोले हमारे सतगुरु है यार, ये क्या बात है? ऐसा नहीं होता। अरे 1 सेकंड के लिए जिनसे हमारी बात हो जाए, देखिए ऐसा नहीं है कि सदगुरु हमेशा हमसे मिले ही रहे, बात करते रहे, सब कुछ ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो जो शरीर है वो कई आत्माओं के साथ जुड़ा रहता है भाई। जैसी जिनकी स्थितियां रहती है उस तरीके से बहुत सारी आत्माओं के साथ वो जुड़ा रहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कभी हमारी साथ बात ही नहीं, कभी ऐसा ही नहीं ना कभी हमारी बात सुने ही नहीं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो अगर कहीं कहीं आपने ऐसा करके बैठे हुए और माने हुए हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना आप लोगों को। क्या आप जाते हो तो प्रेम से बुलाते हैं? क्या आप जाते हो तो आपको बैठने के लिए बोलते हैं? क्योंकि हमने देखा भी और महसूस भी किया है, इसलिए बात चलते चलते थोड़ा हमें याद आ गया, इसलिए थोड़ा एक स्टेप आगे ले गए।
बोलते हैं हमें तो बहुत बढ़िया से गुरु मिले हुए हैं, ये है वो है, बहुत कुछ जाके वहां पे करते भी है, एक्स वाई जेड, जो जो उनकी वो जो पद्धतियां होगी जो भी करते होंगे। लेकिन परेशानी है वो बता नहीं सकते। अरे ये क्या बात हुई भाई, अरे हम हमारे परमात्मा से बात नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे। अरे बताना चाहिए, उनसे हम मिल नहीं सकते, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ये क्या। जहाँ पे आगे वाली कुर्सियों पे बैठना हो तो, जहाँ पे कोई पैसे पैसे धनवान होते हैं वही बैठेंगे, ये क्या। बाकी सारे पीछे बैठेंगे, बेचारे के सामने भी नहीं देखेंगे, बात भी नहीं करेंगे, ये क्या। ये गुरु नहीं होते हैं। सभी कुछ चलाने के लिए आवश्यकता जरूर है, लेकिन सर्वस्व नहीं है। इनको इनके पीछे कोई भागने की हम तो समझते हैं आवश्यकता नहीं। सारे के सारे एक समान, नहीं बोले। अगर सदगुरु को आपको मिलना होगा उनसे, जाके वहां पे भले आपने व्हाइट एंड व्हाइट में गए, वहां पे जाके मिट्टी में बैठना पड़ेगा, तब जाके आप मिल सकते हो, ऐसे नहीं मिल सकते। वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में आपको मिलेगा, वो तो कोई दिखावा नहीं करेगा। जैसा है वैसे वो कोई अपने में मस्त है। कई कई बहुत ही बढ़िया दिव्य आत्मा दिव्य गुरु क्या करते हैं मालूम है, इतनी गंदगी में रहेंगे आप उसके पास नहीं जाए इसके लिए जानबूझ के ऐसा करें, अपने आसपास पूरी गंदगी गंदगी रखेंगे, आप जाओ ही नहीं, उनको पहचानो ही नहीं, पत्थर मारेंगे आप जाएंगे तो। अब ये है तो पागल है बुढ़ा क्या कर रहा है ऐसा बोलोगे आप। अरे इसको कोई ऐसी दिव्यात्मा हो जाएगी, वही पहचान पाएगा। और अगर जिसने उसको पहचान लिया और उसके जाके कदमों में गिर गया, यानी वो भी बोल देगा तूने मुझे पूरा लूट लिया, और वो एक ही हाथ रख देगा आपके सर के ऊपर और खत्म। वो एक ही हाथ रखेगा और बात हो गई खत्म। फिर अस्मिता जी नहीं रहेगी पूरे ब्रह्मांड में, अस्मिता जी का नाम हो जाएगा। अस्मिता जी के भीतर ये पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आ जाएगा, कहाँ से वो क्या से क्या बोलती रहेगी खुद को भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि गुरु चाहता है वो कर सकता है। आपको जिस तरीके से उसका मन आ जाए, इसलिए 24 घंटे उसके इर्द गिर्द रहना चाहिए। कोई लोग पागल थोड़े हैं उनके पीछे, हर उनका कहा मानने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कौन सी घड़ी कौन सा पल आ जाएगा जिस दिन उसको मौज आ गई और कुछ न कुछ कर दिया और उस दिन बेड़ा पार हो गया। गुरु स्पर्श से सब कुछ दे सकता है, खाली एक स्पर्श मात्र से पूरे का पूरा आपके भीतर ट्रांसफर कर देगा। दृष्टि मात्र से आपके सब कुछ दे सकता है, एक दृष्टि कर दी प्रेम से ऐसे करके आपके भीतर सारा ट्रांसफर कर देगा। बोलने मात्र से सब कुछ आपको दे देता है, इच्छा मात्र से आपको सब कुछ दे देता है। जो चाहे वो कर सकता है। ये होते हैं सदगुरु, ये होते हैं सदगुरु। इसलिए इनके इर्द गिर्द रहो, उनकी ऊर्जा के साथ रहो। आप तो कितने बढ़िया बढ़िया है भैया, अरे हम लोग तो सारे के सारे कितने अच्छे हैं कि हम 9 बजे है तो गुरु महिमा तो गाते हैं, गुरु का नाम तो लेते हैं, भले ना कोई पे भी हो गए, है कि नहीं। तो किसी भी तरीके से वो हमारा जीवन को कहीं ना कहीं
और किस घड़ी में ये हमें दे देंगे, नहीं देंगे। समर्पण ध्यान शिविर जो चलते हैं, नाडी में है जो, इनका शिव कृपानंद स्वामी, इनका बाबा स्वामी नाम कहते हैं उनका, वो भी मैनेजर थे वहां पे। पशुपति महादेव के वहां पे वो गए थे, और वहां से उनको कोई ईशा ने बोला चलिए आपको गुरु जी ने बुलाया है। वो गए 3 दिन के लिए गए थे, कुछ परेशानी हो गई थी, मैनेजर थे यहाँ पे, कुछ परेशानी हो गई थी और बोले मुझे तो बहुत सालों से ये दर्शन करने का इच्छा था, मुझे सपने में भी आते था ये मंदिर पशुपति का, और मुझे इच्छा थी तो मैं वहां पे दर्शन करने गया, तो मुझे एक इंसान वहां पे बैठा, चलिए आपको गुरु जी ने बुलाया। मैं सोच में पड़ गया, यार मुझे किसने बुलाया, ये उनकी बात है हाँ, मैं कैसे, मुझे कैसे मालूम बुलाया। और मैं चल पड़ा कि इनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ उसकी बात कर रहे हैं। चल पड़े वो, बिना कुछ सवाल किए, देखिए कितना बढ़िया हो, बिना कुछ सवाल किए वो चल पड़े उस बूढ़े इंसान के, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, बोले गुरु ने बुलाया आपको, चल पड़े। वहां पे गए तो 2 दिन ऐसा कुछ बोले, वो देख 2 3 दिन चलते चलते चलते, पत्थर हो ये सब, पहाड़ से वहां उस साइड से वैसा ही है सारा, तो वहां से चलते चलते गए, और 1 2 दिन चलने के बाद एक सुनसान जगह से पत्थर पत्थर की शिलाएं जैसी भी, वहां पे जाके हमें खड़ा रखा, और उसने बोला आप यहाँ इस पत्थर के ऊपर बैठे, गुरु जी वहां पे। अरे हम सोच में पड़ गए, यार ये क्या, कहाँ कैसे आएंगे, क्या आएगा। और काफी टाइम बैठे रहे, और एक सामने एक गुफा थी, उस गुफा में से एक बड़ा सा लंबा सा इंसान ऐसे टेढ़ा होके भीतर की ओर से बाहर आया, एकदम हाइट। और उन्होंने बोला मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था, मेरे गुरुओं ने बोला है तुझको सब कुछ देना है। और उनको भी भीतर की ओर ले गए, पूरा भीतर की ओर प्रकाश ही प्रकाश था, और उनके सिर के ऊपर जैसे ही हाथ रख दिया, सीधे ट्रांस में चले गए, यानी ध्यान में चले गए। वो बोलते हैं हमें मालूम नहीं कितने दिन चले गए, 1 2 3 दिन कुछ ध्यान में ही चले गए, और पूरे का पूरा, और जैसे ही वो ध्यान में आए, उनका गुरु का नाम था शिव कृपानंद स्वामी, अपने भावनगर के, हाँ मैं जी वो उनके गुरु है ना वो, सारे पुण्य दिव्य आत्माएं यहाँ पे हुई है। हाथ रख दिया, बोल दिया, सब कुछ दे दिया, उनको उस वक्त मालूम नहीं पड़ा, भाई अपने जैसे थे, मैनेजर थे, कुछ भी नहीं मालूम पड़ा कि क्या दे दिया उन्होंने, स्पर्श मात्र से अपने जीवन में। और जैसे ही उन्होंने दे दिया, बोले, और तुरंत ही वो अपना देह त्याग कर दिया उन्होंने, बोला मुझे जो संभाल के रखना था और आपको देने के लिए बोला था मैंने आपको दे दिया, अब क्या दिया क्या नहीं, वो बोले क्या दिया क्या नहीं, मेरे को क्या मालूम, मैं तो कुछ समझ भी नहीं पाया। वो ऐसा बोल के वहां पे उन्होंने देह का त्याग कर दिया। देह का त्याग कर दिया। फिर वो अपनी लाइफ में वापिस आ गए। उनकी जो वाइफ है ना, मराठी है, वो मराठी है, वो उनकी वाइफ है, वो अपने अपने अहमदाबाद की है, प्रिंसिपल से। उनका सबसे पहला शिविर हुआ था उनका, जो पूरा यहाँ पे व्याप हुआ, वो भी कुछ न कुछ कार्य रहा होगा हमारा भी, तो यहाँ पे सबसे पहले जो शिविर हुआ, और उस शिविर का जब उनका जो आगे बढ़ा है, उसमें हमारा हाथ कहीं ना कहीं था। और फिर बढ़ता गया तो कहीं का कहीं, क्योंकि हमारा बहुत सालों से, फिर हम बड़ौदा ट्रांसफर हो गए थे, बहुत सालों से भी चलता गया, लेकिन बहुत व्याप्त हुआ। तो वो कार्य है भाई, कहीं ना कहीं आपको क्या आशीर्वाद देते, ये अपने जैसे ही थे वहां से यहाँ आए। ये उनकी स्टोरी बता दी आपको मैंने, सॉरी।
गुरु हर कुछ देता है, ये सत्य घटना है, स्पर्श मात्र से दिया। हमारे गुरु थे यानी है पांचवी, अभी जो है ना, पांचवी पास, चलो पांचवी पास। वो बोलेंगे, आप सोच नहीं सकते, ऐसा बोलते हैं, उनकी स्पीच ऐसी है, संस्कृति ये सब कुछ उनको कहा, जिन्होंने हमारे सर यहाँ पे पीठ के ऊपर ऐसे, जब भी हम इतने छोटे से थे, हम जब से करने जाते उनके कदमों को चूमते, ऐसे गोदी में सर रखते बैठते, उनके दर्शन को जाते, यहाँ पे हमें थपथपाते ऐसे। और उन्होंने जब देख क्या किया तो वो दोनों ही खाली रूम में थे, और क्या दे दिया, आज वो भी कहीं पे कहीं है। और हमें तो लगता है उन्होंने ये थपथपाहट कर दी तो आज हम भी कहीं पे कहीं है। ये ज्ञान आएगा कहाँ से भाई? ये दाखिला है, आपके सामने है, देखो। कोई हवा में हमारे पास कोई भी बात है, हमारा काम एक ही है बस ये, आप कुछ भी बोलोगे हम इसके बारे में से तुरंत आपको लगता है यार क्या, और हमने आपकी बात पकड़ ली होगी, हम इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको बारे में डीप में जानते सोचते हैं यार ये क्या। हमारा ये पहले से स्वभाव रहा है, हम ऐसी चीजों को तुरंत, आप कुछ भी कहेंगे मान लेंगे, ये बात तो हजम नहीं होगी। हाँ, आपको लगता होगा कि पहले से हमारा स्वभाव के डीप तक जाना। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सब कुछ हो रहा है, गुरु कार्य हो रहे हैं। हम नहीं बोलते, हमारे पास तो बहुत सारे गुरु हैं, एक दो का कैसे नाम बताएंगे हम। और तो वो तो को मानते, वो तो की ऐसे श्रद्धा रखते हैं, आदर करते हैं। इसको पकड़ के हम कभी नहीं बैठे, लेकिन हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं मालूम है? हमारा कार्य कोई और कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, हम वो जानते हैं, लेकिन हम गुणगान क्या गाएंगे? जहाँ पे दरबार पे गए हैं वहीं उस गुरु का दरबार, उस गुरु ने कर दिया, अरे यार क्या पागल जैसी बात करते बात। इसलिए हमने ये बात छेड़ी आपके साथ। अभी भी ये गलतियां कर रहे हैं, मत करो। खुद कार्य कर रहे हो, खुद रेकी सीखे, खुद किया, किया, और बोले जाके दरबार में वहां से हम करे, वो गुरु ने हमें, अरे क्या खाक गुरु की कृपा बरसाई। अब तक थे ही ना आपके पास, कहाँ थे? कड़वा लगेगा हमारा बोलना, लेकिन सच बोलेंगे। अब तक इतने सालों से आपके पास ही था, क्यों नहीं सब कुछ हो रहा था? जब आप ये जान गए, अपने आप को पहचान गए, हाँ, तो चमत्कार होने लगा, तो भी आपका मन ये एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है कि मैं खुद अपने परमात्मा से मिल गया हूँ, खुद का गुरु खुद बन गया हूँ। हाँ, अभी तो मानो, अभी तो जानो, अभी तो खुद के गुरु खुद बन जाओ, तो अभी भी पैर पकड़ेंगे क्या? क्यों? हर एक बात को हम, ये कहाँ से याद रहता है इतना हमें मालूम नहीं है, लेकिन चुन चुन के हर एक स्थिति को आपके सामने देखिए, इसमें ये हुआ था और ये है। वहां पे स्वामी जी बताते हैं, वो फिर हिमालय की तरफ चले गए थे। उनकी वाइफ प्रिंसिपल, ये टीचर थी, तो बोले हम घर चलाएंगे, आप जाओ, तो आपको अब छोड़ के वो चले गए, और बहुत पूरी यात्रा किया। अलग अलग उनकी अनुभूतियां हैं। ऐसे ऐसे गुरु मुर्ख मिले जिन्होंने उनको मारा, लेकिन उनके मार में भी चमत्कार था। इन्होंने, किसी ने इनके वो होते हैं ना पैर में लकड़े की पहनते हैं, वैसे मारा तो यहाँ पे ब्लड निकलने लगा, लेकिन जैसे ही मारा पूरा ज्ञान मेरे भीतर आ गया। ये वाली बातें हैं भाई। तो देखिए ये, ऐसे तो सब कुछ नहीं होता है, गुरुओं की कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी आगे बढ़ पाना। अरे हम तो इसलिए हमेशा
गुरुओं का ही आदर करते हैं, उनका ही आशीर्वाद मानते हैं, इसलिए हमेशा हम आनंद में रहना और उनके सानिध्य में रहना पसंद करते हैं। वरना एक छोटा सा जगह से हम निकला हुआ ये इंसान, ये छोटी सी, ये अकेला अकेला बैठ के ये क्या क्या होता, बोलिए ना। हमने तो कोई एडवर्टाइज ऐसा कुछ नहीं किया, ये छोटे से वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर आए थे और ये करते करते देखो आज 15 कंट्री है। ये मेहुल भाई देखते हैं और कभी कभी बात भी करते हैं, ये कंट्री गई, ये कंट्री गई। अब तो पाकिस्तान से भी आए फोन आता है तो हमें डर लगता है, यार फोन क्यों करते हो आप। पाकिस्तान से भी जुड़े, चाइना से जुड़े, कनाडा से जुड़े, मॉरिशस से जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, क्या से क्या कंट्री कंट्री से जुड़े, जो हमने नाम भी नहीं सुना, ऐसे ऐसे कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं, बात भी करते हैं। और हर जगह पे बढ़िया दिव्य आत्मा है, ऐसे कुछ भी नहीं है। हर जगह पे लोग सीख के गए हैं यहाँ। कौन कर रहा है, किसने किया। अपने भाई 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 को नहीं आज के जमाने में सुनना पसंद करता है, न विश्वास रखते हैं। ये तो एक कहीं बैठा हुआ इंसान, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान वाली बात। ये पूजिया जी कहाँ से आई होगी मालूम नहीं, क्या तुम भी देखिए कितना घर जैसी बात, इतना विश्वास। हम भी उनके ऊपर विश्वास, ये कौन कर रहा है, ये कर कौन रहा है, इतना तो सोचना पड़ेगा। तो ये वाली बात है, बहुत ही अद्भुत ये बातें हैं। तो गुरु कार्य हमेशा हमें करते रहे, तो गुरु कार्य जो करते हैं उनके ऊपर परमात्मा सदा ही आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। हमें गुरु कार्य, हम क्या कर रहे हैं, गुरु कार्य तो कर रहे हैं, हमें वो मालूम है। हमें 9 बजे आना है, हमें मालूम है, हमें बोलना है, हमें अच्छे कार्य करना है, बस उनका काम है बताते जाना, बोलते जाना। हम वही कर रहे हैं, आपको भी तो वही करना है। हाँ, हर किसी को बोलेंगे अरे भाई ये सीखो, ये करो, यहाँ पे जुड़ो, ये करो, अरे हम करना क्या है, जुड़े ना जुड़े, करे ना करे, उसका मतलब हमें क्या लेना देना। हमने उनका कार्य को कर दिया, हमने बढ़ा दिया। ये तो करना है, आनंद करना है। आनंद करने के लिए आपको बोला गया है। आप फटाफट से नाम भेजोगे तो हम आपके लिए वृंदावन में व्यवस्था करने वाले हैं। आपको बोलना पड़ेगा, आपको हमें भेजना पड़ेगा था। अगर वहां पे अगर सबको मिलने का इच्छा है तो हम आपके लिए वो भी व्यवस्था करने के लिए तैयार है, जो सारा रेडी है। लेकिन आप दोगे तो होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। ठीक है, खर्चा तो कुछ ना कुछ आएगा, भाई ये तो आने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। गोलगप्पे का तो खर्चा आता है ना, बाहर जाएंगे तो गोलगप्पे खाएंगे, हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन हमें गोलगप्पे की जगह है ज्ञान में उसका इस्तेमाल करना है। गोलगप्पे की जगह कोई अच्छी बुक खरीदो, खड़े रह के 200 रुपए के गोलगप्पे खा जाते हो, पेट बिगाड़ते हो। उससे अच्छा है कोई बुक खरीदो, अपना ज्ञान का स्तर भी बढ़ता जाए, इससे अच्छा है। खाओ, नहीं खाओ ऐसा नहीं, लेकिन सीमित दायरे में, सारा का सारा सीमित दायरे में। तो चलिए, आज हमने गुरु महिमा गुरु कृपा को हमने गाया, हमने उनकी मौज ली है। गुरु का नाम लेना, गुरु की गुणगान गाना, गुरु की बातें करना फिर परमात्मा के नाम लेने के बराबर है। उनका नाम लेने से ही आनंद आ जाता है, उनका गुणगान करने से परमात्मा के गुण जैसे गाते हैं ना वैसे रहता है। तो हमेशा अपने गुरु का नाम लेते रहे, गुरु का ज्ञान अद्भुत रहता है, उनका नाम अद्भुत रहता है। तो हमेशा
याद करते रहे। दिल्ली में भी गुरु का नाम लीजिए, होता ही जाएगा, वो ही जाएगा। तो चलिए, आपको अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो जरूर से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ, गुरु बिन ज्ञान कहाँ, गुरु तो चाहिए ही चाहिए। माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फर्क का फेर। माला फेरत जुग भया, ले, ऐसे माला नहीं, ऐसे 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 घुमाते हैं। एक मक्खन, ये जो इसका मन का चौथा मन का पांचवा मन का छठा है, 108 घुमा दिए, एक हो गई। हमने तो 10 माला करने का प्रण लिया हुआ है, और ये 10 माला करते हैं तभी हमारा दिन खत्म होता है, अभी तभी हमको चैन आता है, पर प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। हमारे नाना क्या कहा करते थे मालूम है इसको? नस मन का मन को आयो, नस मन का मन को आयो, यानी गुजराती में बोलते हैं नस मन का मन को आयो। इसका मतलब होता है भाग मन का दूसरा मन का आया, भाग मन का दूसरा मन का आया। इसका मतलब ये रहता है, आपका कोई भी ध्यान परमात्मा में नहीं, फिर राम। पर क्या राम? माला फेरत जुग गया, माला फेर फेर के कितना ही समय व्यतीत कर दिया, लेकिन मन की जो माला है, मन का जो है, उसको नहीं घुमाया। मन से क्या बैठे, मन से परमात्मा का नाम लिया। हमारे यहाँ पे क्या होगा अभी सम ध्यान करेंगे तो मन बैठ जाएगा अपने, पहले तो समाधि में। हम हमको तो बाद में बैठना पड़ता है, मन जाके बैठ जाता है। देखो, ये हम जैसे मन का हमने बोला ना, अभी हमारे दिमाग में एकदम पिक्चर भी आ गया। हम हमेशा मन को बंदर के साथ बताते हैं, आपको ये बंदर जैसा है मन। तो जैसे हमने मन का बोला, मन पहले जाके बैठ गया, तो मान लो जैसे बंदर जैसे ऐसे बैठ गए, जैसे हमारे दिमाग में इमेजिंग आ गई, अरे हमसे पहले तो वो बैठ जाता है यार, चुपचाप से ऐसे करके बैठ जाता है। मन एक बंदर की तरह कभी इधर उछलेगा, कभी उधर उछले, कभी इधर जाए, कभी उधर जाएगा, कभी घर पे सोचे, कभी ऑफिस का सोचे, कभी कहीं कस खाने में कहीं। अरे कितना, एक सेकंड में कितनी बार। तो ये मन को हमें स्टेबल करना है, मन को स्थिर करना है, मन को एक ध्यान में लाना है। कर का मन का डाल दे, जो हाथ में जो ये माला घुमा रहे हो उसको फेंको, उसको छोड़ो। मन के भीतर ही भीतर अंदर की यात्रा, भीतर ही भीतर की माला फेरो, भीतर भी चल रही है सांसों की। 108 माला चल ही रही है, उसको आपको लेते जाना है। हर सांस में नाम लेते जाए, हर सांस के साथ नाम छोड़ते जाए, कुछ ही समय के बाद ये अपने आप ही चलती रहेगी। आप कहाँ चले जाएंगे आपको मालूम भी नहीं रहेगा। आपने अगर राम श्याम राधा जो भी नाम बोला हुआ है, हाँ, नमः शिवाय के जो भी आप बोल रहे हो बोलते जाओगे, आप कहाँ पे ध्यान में चले जाएंगे, आप कौन सी अवस्था में चले जाएंगे आपको मालूम नहीं होगा। आज से आदत डाल दीजिए, सोते वक्त यही नाम लेते लेते सोइए। और सुबह में जब आप खड़े होंगे आपको लगेगा, अरे ये तो चालू ही था क्या, मैं सोया था या जग रहा था। वो चालू ही होगा आपका नाम। ध्यान में सोए, सोने का ध्यान में एक टेक्निक सिखा देते हैं। जब सोए, सीधा सोए, सीधे अपने अंगूठे से शुरू कीजिए, पैरों के दो अंगूठे होते हैं, वहां से आपको पूरा अपना ध्यान ले जाना है, नाम लेते जाना है, दोनों अंगूठे से सीधे 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 करके, जैसे आप देखते जाना है, पूरी चेतना आपके ऊपर की ऊपर ऊपर की ऊपर ऊपर की ऊपर आ रही है।
ये हार्ट तक भी नहीं आएगी, आप सो गए होंगे। कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ आप सो गए होंगे। और जैसे आपकी सुबह में नींद खुलेगी, आपको लगता है अभी भी नाम ले रहा हूँ मैं। पूरे ध्यान में इसको बोलते हैं, ध्यान में सुनना। मन की माला पे, मन की माला घूमती रहे, ऐसे नहीं पोटली में डाल के ऐसे ऐसे घुमाने का। ये छुपा छुपा के क्या, वही नहीं छुपानी है, भीतर की ओर छुपाना है। भीतर की ओर इसको छुपाना है। भीतर की ओर इसे छुपा के उसको बसते जाना है। कबीर जी ने कहा है, तन को जोगी सब करे, मन को बिरलो कोई, सब रीति सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी हो। सहजे सिद्धि पाइए, जे मन को जोगी, तन को जोगी। सब तन यानी शरीर, कपड़े पहन लेना, माला पहन लेना, ये ऊपर ये पहन लेना, तिलक करना, ये करना, ये सारा दिखावा का सब कुछ उसके पास, एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ तैयार होगा। यहाँ पे ये लंबा कुछ किया होगा, या कुछ भी ये खड़ा किया होगा, ये जटा रखी होगी, या कुछ न कुछ आपको जो पसंद आता है वो सारे का सारा उसने तैयार होके रखा है। तन का सब कुछ तैयार है। तन को जोगी सब करे, तन में सब कुछ कर सकता है। ये तो सब कोई कर सकता है भाई, आप हम सब कोई कर सकते हैं। ऐसे कपड़े पहन दो, व्हाइट वाले अच्छे लगते तो व्हाइट वाले, ये कुछ आप जैसे दिखावा करना चाहे वो सब कोई कर सकता है। बाल बढ़ाना है तो कर सकता है, या तिलक कर सकते हैं, इधर कुछ लगाना है कर सकते हैं। ये जैसे दिखावा जो बनना है, जिस तरीके से आपको कैरेक्टर में जाना है उस कैरेक्टर में आप बन सकते हैं। यानी तन से जो कि हुआ दिखावा करना सब कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। और क्या जोगी बन जाता है क्या, संत बन जाता है क्या ऐसा करने से? मन को बिरला, जो मन से अगर जोगी बन गया है तो कुछ ही मिलेंगे, कुछ यानी करोड़ों में एक। करोड़ों में भी मिल जाए तो अच्छी बात है आज के जमाने में। आप सोच लीजिए, आप करोड़ों में कितने हैं देखिए सीखे हुए। तो ये तो आप करोड़ों में एक हो, ये रेकी का ये खाली ज्ञान प्राप्त करने वाले, तो ये तो महान संत कितने में होंगे। मन को बिरलो कोई एक, सब सिद्धि सहजे पाई। सिद्धि यानी सब कुछ काम और सब कुछ आपको तो भी बात चाहिए। लेकिन ये जोगी होते हैं ना, मन के जो जोगी बन जाते हैं उसको कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होती है। उसको क्या चाहिए, उसको कुछ चाहिए ही नहीं ना। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसे परमात्मा भरपूर देता है, भर भर के देता है। क्योंकि जो वो चाह रहा था वो ये कर रहा है, अब वो कर रहा है जो ये चाहता है। ऐसे संत को क्या आपने कभी देखा है कहीं पैसे मांगते हुए? नहीं मांगते हैं, कभी बोलते भी नहीं, उनको कुछ पड़ी भी नहीं है। लेकिन उन्होंने नारायण को पकड़ लिया है, और नारायण को उन्होंने पकड़ लिया तो जो लक्ष्मी है ना उनके कदमों में से झाड़ लगाती है। पैसे ही पैसे। हाँ, कभी देखा उनको गाड़ियों में, यदि आएंगे ले जाएंगे, यदि इसको कोई पड़ी भी नहीं, आप कौन सी लाए नहीं लाए वो बात भी नहीं करेंगे। लेकिन कब, सब कुछ जिसने दे दिया, सब में होते हुए भी उस किसी में नहीं होंगे, वो ऐसे ही रहेंगे सीधे सीधे सीधे। वो आप उनको फॉर्च्यूनर लेके गए होंगे या
रेंज रोवर या क्या क्या गाड़ी आती है वो सारा कुछ लेके जाएंगे, उनको कोई पड़ी नहीं है, हाँ लेके आए बैठ जाएंगे। उनको मालूम है स्टेज के ऊपर जाके मुझे बैठना है, वहां से उतर के बैठ जाएंगे, उनके कपड़े देखेंगे एकदम से, कोई भी दिखावा नहीं, क्योंकि मन के जो की है। और कभी कभी हम जैसा चाहते हैं वो वैसे बनते भी है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा शिष्य जो चाह रहा है उसके भाव है, तो उसके जैसे बनेंगे, आप जैसा उनको बनाएंगे वैसा बनेंगे। बाकी वो खुद तो कभी भी नहीं पसंद करते, वो खुद तो कभी भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मन से जो भी हो गया है उसको क्या लेना देना है। और रिद्धि सिद्धि सब कुछ उसके पास ऐसे ही आती, उनको कुछ जरूरत ही नहीं, उसके प्रति उनका कोई लक्ष्य भी नहीं रहता है, वो तो अपने में मस्त रहते हैं। लेकिन ये कुछ कुछ ही हो गया, कुछ कुछ यानी बहुत ही कुछ कुछ, इनको किसी भी तरीके से किसी भी चीज से उनको मोह नहीं रहता है। वो इस सारा का सारा चीज इस ब्रह्मांड को वापस देके चले जाते हैं, कुछ भी अपने पास रखने की वो कोशिश नहीं करते हैं, वो सब कुछ इस ब्रह्मांड में देके चले जाते हैं। जब मैं था तब हरि ने, गुरु जी ने क्या कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना। जब मैं था तो हरि नहीं, अब जब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माँ, दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, इसका मतलब है हम भी तो वही कर रहे हैं ना गलतियां। मैंने हीलिंग किया, मैं बहुत बढ़िया हीलिंग करती हूँ, मैंने ऐसे करा ये ठीक हो गया, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने किया। मैं था तब हरि नहीं। जब मैं करते रहते हैं, मैं यानी कि हम खुद के भीतर ही अपने भीतर ममत्व का भाव रहता है, मैं ही मैं हूँ, कोई नहीं। ममत्व, मैं एक सूक्ष्म तरीके से एक अभिमान छुपा हुआ रहता है, मैंने किया, मैं करूंगा, मैं जैसे बकरी मैं करती रहती है, इस तरीके से मैं बकरी ही बन जाएंगे, हाँ, मैं और कार्य भी हमारा इतना ही छोटा हो जाएगा, कुछ समय के लिए ठीक है। तो मैं था तब हरि नहीं, आप थे, मैं किया, वहां पे परमात्मा है ही नहीं, क्योंकि आप ही हो, आपके भीतर वो विराजमान है, लेकिन आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, क्योंकि आपने अपने आप को अलग कर दिया। आपको आपके भीतर होते हुए भी वो नहीं दिख रहा है कि करने वाला कोई और है, मैं कौन होता हूँ, वो वाला भाव आएगा ही नहीं। यानी मैं करते जाएंगे और उस विनाश के तट के ऊपर चले जाएंगे, जहां पे हमारा विनाश के सिवा कुछ भी नहीं है, तुरंत हमारी लाशें पड़ी हुई, बार बार हम आए, बार बार गए, बार बार आए, बार बार गए, मैं जब तक करते रहे, कितने जन्म हुए और कितनी हमारी लाशें वहां पे बिखरी पड़ी होगी, वही बार बार हम आते जाते हैं। कब? जब मैं के साथ रहते हैं, और जब मैं से हम बन जाते हैं, मैं से हम बन जाते हैं, अब हरि है तो मैं ना, अब हरि है तो मैं ना, यानी मैं को मिटा दिया, भीतर की ओर चले गए,
हमने अपने आप को मिटा दिया। अपने आप को मिटा देना यानी क्या? समर्पित हो गए। अरे हमारा है ही क्या, सब कुछ तो वो कर रहा है ना, भीतर बैठे बैठे वो इशारा किए, भीतर की ओर गए, परमात्मा से मिले। अरे क्या कर रहे हैं वो जाना, वो क्या कह रहे हैं वो समझने की कोशिश की। हरि ही हरि है, मैं नहीं। हम भी क्या करेंगे, हम बोलेंगे। हमें क्या करना है, हम बोलना है। जब हमने रेकी किया ना, इनको बढ़िया से हीलिंग दिया ना हमने, एकदम अच्छा हो गया। हम बोलेंगे यानी सारे के सारा ब्रह्मांड आ जाएगा। और मैं बोलेंगे तो अकेले रह जाएंगे, बकरी की तरह मैं करते रहोगे। हाँ, हम बोलने का है, हम बोलने का, और हम वाला भाव ही अपने भीतर रखना है। जब हरि है तो मैं ना, अपने भीतर परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का अनुभव आपने जब कर लिया, तब मैं का जो अभिमान था वो हमारा पिघल गया, वो कहाँ लुप्त हो गया मालूम नहीं। और फिर ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, प्रकाश ही प्रकाश रह गया। हम खुद भी उसी तत्व के साथ विलीन हो गए। फिर हमारा कहाँ से डूबना हो जाएगा, हम भी नहीं रहे ना। मैं थे तो हम साफ साफ देख रहे थे एक दूसरे के सामने, लेकिन हम बन गए तो कहाँ पे रहेंगे, कोई नहीं रहे। एक हो जाएंगे हम, यानी बहुत सारा विलीन हो जाना। तो जब हरि मिल गए, हरि की भीतर की ओर से ऊर्जा बहना शुरू हो गई, हम उसके भीतर विलीन हो गए, तो हम रहे ही नहीं। अब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। आप लोग तो बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही नसीब वाले हैं भाई, कि आपको जो ये कबीर साहब ने तो दोहे लिखे, और आज भी हमने ये आपको बताया। आज ही हमने ये पढ़ा भी था, तो आज आपको हमने ये बताया। लेकिन आज से पहले तो हमने भी नहीं पढ़े थे, ये आपको बताया। आज ये अचानक से आ गए, और हम तो ये अनुभूति करके आए हैं ना। हम पहले दिन से क्या करते, यही तो करते हैं ना। भीतर की ओर जाते, भीतर की ओर देखते, भीतर की ओर प्रकाश ही प्रकाश है, भीतर की ओर दीपक का दीपक जलता हुआ है, दीपक का वो ज्योत फड़फड़ाता है। सब कुछ हम देख के, सब कुछ अनुभूति करके तो भीतर की ओर कन्हैया बैठा हुआ है, भीतर की ओर रास खेलता है, भीतर की ओर पूरा वृंदावन है, भीतर की ओर पूरा ब्रह्मांड दिखता है, भीतर ही भीतर सब कुछ है। आप लोग तो बहुत बार ये अनुभूति करके आए, तो दूसरे लोगों को तो आपकी शायद ईर्ष्या भी होने लगे। अरे यार ये कैसे है नसीब वाले। जैसे अभी हमें आ रहा है ना, अरे वो कन्हैया के समय में यार जितनी गोपियां होती, कितनी मजा आती होगी कन्हैया के साथ खेलती होगी। तो अभी हम जब सुनते हैं तो भीतर ही भीतर एक सूक्ष्म आता है कि नहीं, अरे यार हम भी होते तो यार ये कितने नसीब वाले। ऐसे आप लोगों को देख के, आप लोगों की बातें सुन के, जिन लोगों को बेचारों को ये अनुभूतियां नहीं हुई, उनको शायद ये भाव जगता है। ये अच्छे वाला भाव है, हाँ? इनके भीतर वो प्यास आ गई, गलत वाला भाव नहीं। इनके भीतर वो प्यास आ गई, हम भी करें, हम भी मिले, हम भी देखें। गलत मत सोचने का है। वो उनके भीतर वो जागा हुआ, एकदम जागा हुआ इंसान है वो। उनकी आत्मा एकदम जागी हुई, जिसके भीतर ये भाव आ जाता है कि यार हम कैसे रह गए, चलिए हम भी दौड़ते हैं, भागते हैं। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। अब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मान। भीतर की ओर ही हमें मालूम है, भीतर प्रकाश ही प्रकाश है, तो भीतर खुद ही परमात्मा इस मंदिर के भीतर विराजमान है। जब हमने ये महसूस कर लिया, जान लिया, तो वहां पे सारा सवाल, सारे सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं बचा। इसलिए हम बोलते रहते रहे, कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल, लेकिन आप पूछते ही नहीं हो। कोई सवाल अब खत्म हो गए, जो जानना था वो खत्म हो गए, और जो बाकी रहा है वो हम बोलते जा रहे हैं। मैं कुछ अगर
जानने का बाकी रहा होगा तो परमात्मा शायद इस मुख से बुलाता जा रहा है कि भाई ये भी बोलो। बोल देते हैं। अब अंधियारा मिट गया जीवन में, अब हमारे अंधेरा है ही नहीं। सबके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, सबके जीवन में उजाला ही उजाला है, सबका जीवन परमात्मा की ऊर्जा से प्राप्त हुआ है। दिव्य ऊर्जा से हम सबको एक ऊर्जान्वित है। देखिए कितनी बढ़िया बात है। आते हैं हम ध्यान करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन देखिए कहाँ से ये सत्संग भी आ जाता है। अच्छी बात करना, परमात्मा का नाम लेना ध्यान से भी कई गुना आगे है। ज्ञान ये परमात्मा का स्वरूप। ज्ञान आता है तो हमारा जीवन सरल हो जाता है, हमारा लक्ष्य हमें साफ साफ दिखने लगता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। ज्ञान से ही इंसान अपने आप को पहचान पाता है। तो ज्ञान और ज्ञान की बातें अद्भुत है। कहीं से भी मिले, कहीं से भी हमें कुछ जानने को मिल जाए तो जरूर से हमें इसको, इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। इस मौके को गंवाना इसलिए तो लोग नहीं, किसी गुरु का कहीं पे सत्संग रखा गया हो तो भले ना 5 घंटे लगते हैं, जाते हैं। 5 घंटे जाने का, 5 घंटे आने का, वहां पे जाके बैठने का, 2 3 4 घंटा का, लेकिन जाते हैं क्यों? क्योंकि जरूरी है भाई। जाना पड़ेगा, जाएंगे तो कुछ मिलेगा। आप भी आए, आप भी 9 से 11 बैठते हैं, हम सारे के सारे बैठ के बातें करते हैं, बैठते हैं बातें करते हैं, तब वो क्या ना है ना। बाकी ये दूसरे दूर दूर से आपके घर में बैठे हुए देखते रहेंगे, उनको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा यार ये क्या करता रहता है मोबाइल के सामने बैठ के। अपने घर में ही ऐसा रहेगा, लेकिन उसको कहाँ मालूम कि क्या प्राप्त कर दिया, कितना आनंद आ रहा है। अंधेरा पूरे जीवन से चला गया है। अंधेरा का कोई जगह ही नहीं बचा है, चारों तरफ उजाला ही उजाला, चारों तरफ रोशनी रोशनी, चारों तरफ परमात्मा के आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरस रहे हैं। और आप लोगों ने तो ये प्रत्यक्ष अनुभूति किया हुआ कर रहे हैं। मन टू लेवल से ही हमने आपको करवा दिया है कि परमात्मा अविरत हमारे ऊपर उसके आशीर्वाद बरसा रहा है। हमें उसको पकड़ने को आना चाहिए, हमें उसको रिसीवर बनने को आना चाहिए, हमें कैसे उसको लेना है ये हमें आना चाहिए। ऐसे ही हम ये नहीं बोल रहे होंगे शायद वो कुछ देना चाह रहा होगा, इसलिए हम देखिए कभी कभी पूरे का पूरा ध्यान का पूरा 2 घंटे तक बोलते रहते हैं, यानी कुछ तो वो चाह रहा होगा। और वो चाहने की तो बात छोड़ी, आपका भीतर जो विराजमान जो दिव्यात्माएं है, दिव्यात्मा जो आत्मा विराजमान है परमात्मा के रूप में, वो चाह रहा होगा कि दिल मांगे मोह, मोह वाली शायद बात होगी। क्योंकि हमने तो कुछ तय करके नहीं आते, आपको मालूम है। 9 बजने को आता है उससे, तब हम बोलते हैं लड़की को, अरे भाई वो रखो, चालू करो, सब आएंगे। इसके बाद हम पानी वानी पी के फिर बैठते हैं, हमें तो तब तक तो कुछ मालूम नहीं होता है क्या बात करेंगे, इसलिए पहले आते हैं ऐसे पूछते हैं, भाई बोलो कोई सवाल है? बोलो भाई। तो साहब बोलो भाई। ऐसा करके हम करते रहते हैं और कुछ मालूम भी नहीं होता, और फिर सुपर फास्ट है भाई, प्लेन एकदम उड़ान भरता है पूरी, कहाँ पे कहाँ जाके रुकेगा मालूम नहीं। लेकिन फिर ये प्लेन चढ़ पड़ता है फटाक से ऊपर की तरफ। ये वाली बात है। तो सच्ची बताते हैं आपको, 9 बजे तक कुछ नहीं मालूम, पानी पानी पी के बैठे, फिर ऐसे आके बैठते पूछते रहते हैं। हर रोज देखना, हमें हर रोज देखना, हम यही करते हैं, पूछेंगे अरे बोलो भाई कोई एक्सपीरियंस कुछ है बोलो, तो ये तब तक तो कुछ होता नहीं। तो ये आ कहाँ से रहा है? कौन कौन रहा है? थोड़ा सोचना पड़ेगा थोड़ा सा।
हमें समझना पड़ेगा। और ये क्या दे रहा है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। गुरु कृपा और गुरु आशीर्वाद से ही ये हमारे जीवन में मौका आता है। हमें ये मौका मिलता है, हमें इस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ना कुछ न कुछ कहाँ से आ जाता है मालूम नहीं है। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं और थोड़ा ध्यान की तरफ भी चलते हैं। एक हल्का फुल्का सा ध्यान किया जाए, अपने भीतर माही जो उजाला है उसके पास भी चला जाए। भीतर ही भीतर जाएंगे तो हम सारे के सारे तर जाएंगे। ठीक है, तो एक बढ़िया से ध्यान की तरफ चलते हैं। सारे के सारे लोग पानी पी लेंगे। अभी नहीं बोला है गुरुगर साहब, कहाँ है, पी लिया फटाक से धीरे करके। चलिए, सारे के सारे लोग पानी पी लेते हैं और चलते हैं एक छोटे से ध्यान की तरफ।